मंजिलें उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय मां सरस्वती अकेडमी में। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे भले स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देख ही चुका होगा कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें बता देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल में लिखा था कि नोट्स के साथ, नोट्स के साथ। तो हाँ, यहाँ पे इस चैनल पे जय मां सरस्वती अकेडमी चैनल पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जितना इस वीडियो में टॉपिक क्लियर किया जाएगा उतना आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हम आपको नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए, आपको वहां से नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो नंबर देखिए क्या, 8400666292। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए या फिर मैसेज करिए, कॉल करिए, कुछ भी करिए, आपको नोट्स वहां से मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सर विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान। विज्ञान पढ़ने वाले हैं। देखो विज्ञान काहे पढ़ रहे हैं हम लोग? विज्ञान, इससे हमारा 100 नंबर का पेपर कहाँ आएगा? बोर्ड में। बोर्ड में कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर पूछा जाएगा, जिसमें से 30 नंबर होगा क्या? प्रैक्टिकल वाले आपके स्कूल वाले देंगे, स्कूल वाले 30 नंबर देंगे और 70 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम जो होता है वो 70 नंबर का क्वेश्चन वहां से आपको पूछा जाएगा। देखिए विज्ञान को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। यहाँ पहले कुछ जान लीजिए, फिर हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। तो विज्ञान को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान। और तीसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान देखिए, इसे कहते हैं अंग्रेजी में फिजिक्स। इसे तो जानते होंगे आप लोग, फिजिक्स। फिजिक्स, इसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इसे बायो या फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी। देखिए फिजिक्स से आपके बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 25 नंबर के। और केमिस्ट्री से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायोलॉजी से कितने नंबर के? 25 नंबर के। टोटल मिला के कितने हुए? 25, 25, 50 और 20, 70 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान। तो चलिए हम फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम बताते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहला वर्ड लिखा गया सर प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? सबसे आगे, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश होता क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, देखिए प्रकाश को हम परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कोई भी वस्तुओं को हम देख सकते हैं या फिर हम संसार को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए हम प्रकाश की डिफिनेशन लिख लेते हैं और आपको बारीकी से समझाते हैं, दिखाई देती है। तो चलिए देखिए प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश की परिभाषा हम बता सकते हैं इतना ही। हम और परिभाषा बताएंगे, इसकी दूसरा परिभाषा बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए क्या होता है। देखिए जब प्रकाश हम कह सकते, आप पूछेंगे आप हमें कैसे वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, तो हम आपको बताते हैं। देखिए वस्तुएं कैसे दिखाई देती है।
हम कह सकते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित होना मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर मतलब वापस लौटकर, परावर्तित होना मतलब वापस लौटना, वापस लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे। मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु मान लीजिए गिलास है, क्या है गिलास, गिलास बना रहे हैं, गिलास ये वस्तु है और यहाँ सूर्य है, क्या है सूर्य, जो यहां से खूब प्रकाश दे रहे हैं और यहां हमारी आंख है, क्या है आंख। देखिए ये सूर्य हुए, ये वस्तु हुई, वस्तु मतलब गिलास हुई, और ये क्या हुआ हमारी आंख। अभी अभी हमने क्या बताया कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, कोई आपसे पूछे प्रकाश होता क्या है तो बताइएगा कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। और आपसे पूछे वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं तो देखिए बताइएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित होता है मतलब पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर मतलब वापस लौटकर, परावर्तित होना मतलब वापस लौटना, वापस लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से फिर इस पे पड़ा और यहाँ से परावर्तित मतलब वापस लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचा, जिसके कारण यह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्रकाश की दूसरी डिफिनेशन बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जितना चीजें यहाँ आपको पढ़ाई जा रही हैं, हम फिर से बता रहे हैं, जितना चीजें यहाँ आपको बताई जा रही हैं आप एक एक चीज समझिए, उसके बाद जाइए नंबर पे व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करिए और वहां से आप नोट्स लीजिए, एक बार पढ़िए, हम वादा करते हैं कि 100 का 100% आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए प्रकाश की दूसरी डिफिनेशन देखते हैं, अथवा में करके लिख लीजिएगा, चाहे यहाँ लिखिए या फिर वहां नोट्स से जाइए आप पढ़िए, दोनों जगह एक ही सेम चीजें लिखी गई हैं। देखिए प्रकाश की दूसरी डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि प्रकाश प्रकाश वह भौतिक साधन है, क्या है वह भौतिक साधन, भौतिक साधन है जिसकी सहायता से, सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। हमें दिखाई देती है। तो चलिए देखिएगा प्रकाश की दूसरी डिफिनेशन क्या है कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रकाश के स्रोत, अगला हेडिंग होगा प्रकाश के स्रोत। और मैं बताना चाहता हूं ये चीज जो यहाँ लिखी गई है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, मतलब जब आपको समझाया गया है, ये जब आप नोट्स में जाएंगे, नोट्स में देखेंगे, वहां हम यहाँ लिखने लिखने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं। अब आप कहेंगे फिर बड़ी बड़ी डिफिनेशन बता रहे हैं, तो वहां जाइएगा नोट्स में, आपको यहाँ समझ लिए हैं, वहां जाइएगा थोड़ा 2 लाइन लिखी गई है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जब हम बोल रहे हैं वही चीज वहां नोट्स में लिखी गई है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर, पहले 2 चीज आप समझ लीजिए, आपतित होना मतलब भैया, आपतित मतलब, आपतित मतलब आना, आपतित मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है मतलब आती है, और परावर्तित होना मतलब परावर्तित, परावर्तित मतलब वापस लौटना। देखिए 2 चीजें बताएं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर मतलब वापस लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके वजह से या फिर जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। तो चलिए अगला पॉइंट होगा प्रकाश के स्रोत, सोर्सेस ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश जान गए हम लोग क्या होता है कि प्रकाश की वजह से कोई भी वस्तु दिखाई देती है। चलिए अब जानते हैं स्रोत क्या होते हैं। स्रोत मतलब देखिए प्रकाश हमें कहां कहां से मिलता है, स्रोत मतलब कहां कहां से मिलता है प्रकाश। तो आप लोग जानते होंगे जैसे कि आपके घर में लगा होगा विद्युत बल्ब लगा होगा, या फिर सूर्य सूर्य देखते होंगे, जब सुबह निकलता है तो प्रकाश उजाला करते हैं तो सूर्य से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है, तारों से मिलता है। तो देखिए इन्हीं के आधार पर क्या होता है, कहां कहां से प्रकाश मिलता है, सूर्य हुए, तारे हुए,
हमारे घर में जो जलता है विद्युत बल्ब हुआ, विद्युत बल्ब, क्या वो दीपक कह सकते हैं, दीपक, दीपक को जो दिया कहते हैं बहुत लोग, दीपक। देखिए आज चीज लालटेन हुई, आज चीजों से देखो, इन्हीं के आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया। देखिए उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहते हैं। देखिए इसमें से कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं और कुछ कृत्रिम स्रोत है। कृत्रिम स्रोत मतलब देखिए कुछ प्राकृतिक स्रोत क्या है भैया, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत हैं। अब प्राकृतिक स्रोत मतलब जिसे भगवान ने बनाया या फिर जो पहले से बनी हुई उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत है। अब देखिए मानव निर्मित स्रोत है, इसमें से कुछ कृत्रिम स्रोत है, जैसे बल्ब आदमियों ने बनाया या फिर मनुष्यों ने बनाया, दीपक बनाया, हाँ, लालटेन बनाया आदि। तो इन्हीं के आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया। देखिए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं भैया, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहले का नाम दीप्त प्रकाश स्रोत, क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरे का नाम अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला दीप्त, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे या फिर मन लगा के देख रहे होंगे तो वह मैं वादा करता हूं पूरा आपको समझ में आएगा जितना यहां पढ़ाया जा रहा है। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत को अगर कह सकते हैं अंग्रेजी वाले दीप्त प्रकाश स्रोत को ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस सोर्सेस, 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 इसे क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस। देखिए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहले का नाम दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरे का नाम अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब स्रोत मतलब हम आपको पता है कि प्रकाश कहां कहां से मिलता है, तो देखिए इसे अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूमिनियस सोर्सेस, इसे नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस। तो चलिए हम देख लेते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कैसा होता है, क्या होते हैं, किसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। तो चलिए हम इसे साफ कर देते हैं, फिर से लिखेंगे। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत होते क्या है, पहले बता देते हैं फिर आपको समझाते हैं लिखने के बाद। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, या फिर वे प्रकाश स्रोत जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, किसी दूसरे से नहीं लेते, इनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं या फिर जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए लिखने के बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है सर, ल्यूमिनियस सोर्सेस वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है या फिर करते हैं वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। देखिए इनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, कहीं दूसरे से या फिर किसी दूसरे से प्रकाश नहीं लेते, इनके पास खुद का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए जैसे में हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे किसके किसके पास खुद का प्रकाश होता है, जैसे जैसे सूर्य हुए, सूर्य, तारे, बल्ब आदि, या फिर लालटेन लिख लीजिएगा आदि। देखिए सूर्य हुए, तारे हुए, बल्ब हुए, इनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, किसी दूसरे से लेने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो चलिए दूसरा क्या है भैया, दूसरा नंबर क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसे साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है।
देखिए दूसरा नंबर, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस, कि वे प्रकाश स्रोत जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, यह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने पर चमकते हैं। मतलब इनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। अगर इसकी सिंपल डिफिनेशन बोले तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाशित होने पर चमकते हैं। मतलब जब ये दीप्त प्रकाश स्रोत इनको प्रकाश देगा तब ये चमकेंगे या फिर प्रकाश उत्पन्न करेंगे, अन्यथा प्रकाश नहीं उत्पन्न करेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं। तो चलिए देखिएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, मतलब इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाशित होने पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मतलब कि दीप्त प्रकाश स्रोत जब इनको प्रकाश देंगे तभी ये चमकेंगे या फिर प्रकाश उत्पन्न करेंगे, अन्यथा प्रकाश नहीं उत्पन्न करेंगे। एकदम चुपचाप सीधे स्वभाव के होते हैं, बैठे रहेंगे। देखिए जैसे में देखिए क्या होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा, अब कहोगे ये तो खुद चमकते हैं, लेकिन नहीं, खुद नहीं चमकते। जब मतलब सूर्य का प्रकाश इस पर प्रकाशित होता है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर परावर्तित होता है तो यह उनके प्रकाश से चमकता है। मतलब सूर्य के प्रकाश से यह प्रकाशित होने पर चमकता है। यह खुद से, इनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा हुए, और क्या हुए, जैसे कांच। कांच एकदम आपको समझ में आएगा, एकदम सरल डिफिनिशन उदाहरण है इसका, कांच आदि। देखिए कांच, चंद्रमा क्या हुआ, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, यह दूसरों के, मतलब दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने पर चमकते हैं। देखो कांच क्या हुआ, कांच, कांच को अगर आप नॉर्मली देखे होंगे कहीं, चाहे अंधेरे कमरे में या फिर कहीं देखे होंगे, तो क्या कहते हैं, वो चमकता नहीं है। ऐसे नॉर्मली रखा होगा तो वो नहीं चमकेगा। जब उस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तभी वह प्रकाश उत्पन्न करेगा, अन्यथा प्रकाश नहीं उत्पन्न करेगा। तो आशा करते हैं आपको अदीप्त प्रकाश स्रोत समझ में आ गए होंगे, या फिर प्रकाश के स्रोत समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं क्या होते हैं प्रकाश के स्रोत। जैसे कि सूर्य हुए, तारे हुए, विद्युत बल्ब हुआ, आदि से हमें प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश स्रोत, इन्हीं के आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांटा गया। पहले का नाम दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरे का नाम अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं या फिर जो स्वयं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाशित होने पर चमकते हैं या फिर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं, कांच को कहते हैं। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत हुआ। आशा करते हैं आपको प्रकाश के स्रोत समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट होगा प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं? और हाँ, आपको हमें एक चीज याद आ रही है, आपको हम एक चीज प्रकाश में एक चीज नहीं समझाए थे। देखिए यहाँ समझ लीजिएगा, जो बच्चे देख रहे होंगे यहाँ समझ लीजिएगा कि क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई अंधेरा कमरा हो, अंधेरा कमरा हो, अंधेरा कमरा हो, वहां आपको जाने के लिए कह दिया जाए, या फिर वहां आपको, मान लीजिए आप हुए और यहाँ बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हैं। क्या है? वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हैं। यहाँ बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हैं। तो अगर आप अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आपकी आंखें खुली होंगी फिर भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी आंखों के वस्तुओं को देखने के लिए आंखों के अतिरिक्त या फिर आंखों के सिवा किसी और चीज की आवश्यकता होती है। और वो क्या होती है? प्रकाश। जब प्रकाश वहां जलेगा भैया, जब प्रकाश वहां आएगा तभी हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। मान लीजिए यहाँ हम लगा दिए विद्युत बल्ब, वाह वाह, या वो यहाँ से रोशनी दे रहा है। जब प्रकाश यहाँ जला तब हमें वस्तुएं दिखाई दी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि प्रकाश को हमारे जीवन में कितना महत्व दिया जाता है, या फिर प्रकाश को हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो चलिए अगला पॉइंट होगा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण,
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए, अब प्रकाश मतलब समझ गए गुण। देखिए गुण, गुण मतलब क्वालिटी। इनके अंदर कौन कौन क्वालिटी, जैसे आपके अंदर कौन क्वालिटी है, आप अच्छे हो, बुरे हो, खराब हो, मोटे हो, पतले हो, कैसे हो, चाहे जैसे हो ना, तो वो आपकी क्या हुए, गुण हुए। ये सब क्या हुए, गुण हुए। तो वैसे ही प्रकाश के अंदर भी गुण होते हैं। देखिए प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, और उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से ध्यान से, तो फिर पीडीएफ में जाके एक बार पढ़िएगा। हम पीडीएफ देंगे आपको, पीडीएफ या फिर नोट्स। फिर से बता रहे हैं आपको, हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल पे, आपके अपने चैनल जय मां सरस्वती एकेडमी चैनल पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और हाँ, नंबर लिख लीजिएगा फिर से जो नहीं लिखा होगा, 8400666292। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, कुछ भी करिए, और वहां से पीडीएफ लीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए, अगला पॉइंट होगा प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश का पहला गुण क्या है भैया, प्रकाश का पहला गुण, प्रकाश जो होता है ना, उस हमेशा सीधी रेखा में चलता है, मतलब सदैव सीधी रेखा में चलता है। क्या होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ऐसे एकदम सीधी रेखा में इसे चलता है प्रकाश। चलिए, तो पहला गुण क्या है, देखिए मान लीजिए आप कोई लाइट लीजिए, क्या लीजिए, लाइट, टॉर्च, 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 टॉर्च हमें तो बनाना नहीं आता, टॉर्च ऐसे मान लीजिए बना दे रहे हैं यहां से। वाह वाह, क्या टार्च बना दिया, हाँ वाह वाह, क्या टार्च बना दिए। देखो मान लीजिए कोई टॉर्च है, यहाँ बटन इसकी लगी है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे 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 प्रकाश खूब निकल रहा है। तो ये हाँ लिखा गया पहला पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मतलब कि देखिए, अच्छा प्रकाश अगर जब टॉर्च आप मारोगे, प्रकाश कहीं ऐसे ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, नहीं चलता। प्रकाश क्या होता है, हर समय सीधी रेखा में चलता है। तो यही बताना चाहते हैं हम आपको कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। देखिए प्रकाश के दूसरा गुण क्या है, प्रकाश का दूसरा गुण, देखिए प्रकाश का दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता। अब आपके मन में चल रहा होगा कि प्रकाश तो हमें दिखाई देता है, प्रकाश जल रहा है, दिखाई दे रहा है प्रकाश, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई देता हमें। हम आपको बताएंगे क्यों नहीं दिखाई देता, लेकिन उससे पहले आप पहले लिख। देखिए प्रकाश का दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता। अब आपके मन में सवाल फिर से चल रहा होगा प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता, तो हम आपको बताएंगे प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता। रुक जाइए, लेकिन रुक जाइए, उससे पहले देख लीजिए, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब कैसे दिखाई देती हैं, जब जो आपको बताए हैं अभी आपको एग्जांपल बताएं कि अंधेरा कमरा है, ऐसी अंधेरे कमरे में आपको फिर से रख दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, आप हैं और यहाँ बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हैं, खूब अंधेरा कमरा, वहां कोई प्रकाश प्रकाश नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ दिखाई देगा, जो वस्तुएं सब रखी गई है कॉपी किताब में, जो सब रखी गई है, कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो वही बात है कि प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, मतलब कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते। लेकिन आपको फिर से बता रहे हैं, आपको ज्यादा मतलब कि जल्दी में ना पड़िए, आप हम बताएंगे प्रकाश में क्यों नहीं दिखाई देता, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, लेकिन इसकी उपस्थिति मतलब जब ये रहता है, जब तक यहाँ अंधेरा था हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ विद्युत बल्ब लगाए, मतलब बल्ब लगाए, बल्ब लगाने के बाद यहाँ से जला दिए, तो सब हमें दिखने लगा, क्या है, कॉपी है, पेज है, मुंह है, दांत है, हाँ सब कुछ दिखाई देने लगा। तो चलिए, प्रकाश का तीसरा गुण क्या होता है, प्रकाश का तीसरा गुण देखिए, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश चमकदार तल से परावर्तित हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप कोई चमकदार तल हो, चमकदार तल मतलब कि जैसे कि आप एक बोर्ड ही मान लीजिए चमकदार है, इस पे जब प्रकाश आएगा, परावर्तित होना मतलब अभी अभी पहले बताए थे आपको कि परावर्तित होने मतलब वापस लौट जाता है। प्रकाश जब किसी चमकदार तल पे पड़ता है तो वह पड़ने के बाद वापस लौट जाता है। प्रकाश के अंदर एक क्वालिटी होती है, मतलब प्रकाश के अंदर एक गुण होता है कि प्रकाश चमकदार तल से परावर्तित हो जाता है। नंबर चौथा गुण भैया प्रकाश का क्या है, देखिए नंबर चौथा गुण क्या है प्रकाश का कि प्रकाश को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश कहीं भी फैल सकता है। अब यह नहीं कि प्रकाश अब यहाँ नहीं जाएगा, नाम लिखा गया है कि प्रकाश इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। देखिए जैसे जैसे कि हमारे वायुमंडल में कई परतें हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल हुआ, समताप मंडल हुआ, हाँ ये सब परतें हैं, वायुमंडल में कई परतें हैं, ठीक है। तो ओजोन मंडल हुआ, वहां से जब प्रकाश सूर्य से निकलता है, प्रकाश जब वहां से जब सूर्य से प्रकाश निकलेगा, कहाँ बताएं आप,
यहाँ मान लीजिए वहाँ सूर्य है, सूर्य से यहाँ कई परतें हैं, 5 परतें हैं शायद वायुमंडल में, हाँ 5 परतें हैं। तो यहाँ पृथ्वी हुई, जब वहां से सूर्य का प्रकाश पड़ता है मतलब निकलता है तो सीधे सबको भेदते हुए कहाँ पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, सीधे पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि प्रकाश चाहे जहां फैल सकता है, कहीं से भी प्रकाश आ सकता है, कहीं से प्रकाश जा सकता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। देखिए इसका मतलब हुआ कि जैसे कह दिया जाए कि आपको मतलब कि प्रकाश की चाल जैसे कि हवा में कुछ और होगी, कांच में कुछ और होगी, हीरे में जब प्रकाश जाएगा तो उसकी चाल कुछ और होगी, और बालू में उसकी चाल कुछ और होगी। मतलब बालू में प्रकाश जाता थोड़ा बहुत जाता हुआ होगा। देखिए कहने का मतलब यह है कि जब आपको कह दिया जाए, आपको कहा जाए कि आप रोड पे दौड़िए या फिर बालू में दौड़िए, गीली मिट्टी में दौड़िए, हाँ, या फिर ऐसे कह दिया जाए कि आप उड़िए हवा में, तो आपके प्रकाश कुछ अलग अलग होगी ना, आपकी चाल जो होती है अलग अलग होगी ना। तो उसी प्रकार प्रकाश भी होता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, जब यह कांच में जाता है तो प्रकाश चाल कुछ और होती है, जब वायु में जाता है तो प्रकाश की चाल कुछ और होती है, गैस में जाता है प्रकाश की चाल कुछ और होती है। तो यही बात है। तो चलिए आशा करता हूँ 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला पॉइंट नंबर 6 पॉइंट होगा। उससे पहले आप अगर इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जाइएगा नोट से लीजिएगा, फिर वहां से पढ़ लीजिएगा। जो जो चीजें यहाँ लिखी गई वही वही चीजें हम अपने हाथ से खुद नोट्स बनाए हैं। जो जो चीजें यहाँ है वहां वही चीज आपको नोट्स में मिलेंगी। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे ससुरा निम्मन नहीं पढ़ाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। नंबर 7वां पॉइंट होगा भैया करता है। देखिए नंबर 7वां पॉइंट होगा, प्रकाश का 7वां गुण क्या होता है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। गमन मतलब चलता है, मतलब चलता है। अब आप पूछेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा, जब आप क्लास 12th में जाएंगे आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। तो वहां आप वहां जानेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। अभी अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। या फिर जान लीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, थोड़ा बहुत जान लीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे वो होती है कि कहीं भी चल सकती है। वे तरंगे जो कहीं भी चल सकती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अभी के लिए बता रहे हैं, थोड़ा जान लीजिए। खैर क्लास 12th में आपको पूरा यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ाई जाएंगी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, कैसी होती हैं, सब कुछ। 8वां पॉइंट होगा भैया, 8वां पॉइंट देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। देखिए निर्वात मतलब जहां, निर्वात मतलब समझ लीजिए एक प्रकार का वायु, मतलब हम इसे हवा भी कह सकते हैं। निर्वात क्या कह सकते हैं, हवा भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जहां मतलब जहां मान लीजिए कुछ ना हो उसे हवा ही कहते हैं, कि मतलब सिर्फ हवा भरो तो उसे निर्वात। देखिए वहां क्या होती है, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। देखिए इसका मतलब अभी अभी जो हम आपको दूसरा पॉइंट बताए थे, इसी में प्रकाश के गुण में जो दूसरा पॉइंट बताए थे कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि हम प्रकाश को क्यों नहीं देख सकते। तो देखिए प्रकाश की चाल जो होती है हवा में या फिर निर्वात में जहां आप है वहां से प्रकाश की चाल जब जाएगी तो उसकी चाल क्या होती है। देखिए अगर यह है 3 गुणित 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर में अगर हम इसको किलोमीटर में यहाँ लिख के बदलें, किलोमीटर में 8 मीटर प्रति मीटर में अगर किलोमीटर में लिखे तो 3 गुणित 10 के घाते यहाँ 8 है भैया, तो 8 0 3 4 5 6 7 8 4 4 8 और ई बटे में 1000 से आप क्या कर दो, भाग कर दो। 1000 से अगर मतलब किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग कर दो। देखो 3 जीरो यहाँ से कटा दो, मतलब काट दो, और 3 जीरो यहाँ से काट दो, क्या बचा 5 जीरो ऊपर है और यहाँ 3, तो मतलब कुल मिला के 3 लाख, क्या बचा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे। देखिए अगर कह दिया जाए आपको बाइक लिए होंगे, आप बाइक जाती होगी आपके पास से, या फिर आप चलाते होंगे 40 की रफ्तार में, उसकी रफ्तार कुछ और होगी, मतलब ऐसे जाएगी, फिर से 50 की रफ्तार में कुछ और तेज होगी, 100 की रफ्तार में कुछ और तेज होगी, 120 की रफ्तार में और तेज होगी, 150 की रफ्तार में और तेज जाएगी, ऐसे सांस से निकल जाएगी आपके पास से, तो दिखेगी, लेकिन थोड़ा बहुत दिखेगी कि जल्दी से कोई भी चीज गई लेकिन तेज से गई। मान लीजिए मेट्रो ट्रेन हुआ, मेट्रो ट्रेन जब जाती होगी मान लो 250 300 की रफ्तार जाती होगी, फिर ऐसे निकल जाती होगी जल्दी से आपके पास, अगर आप बगल में खड़े होंगे तो बड़ी होती है इसीलिए आपको दिख जाती है, अगर छोटी चीजें हो तो आपको नहीं दिखेंगे, ऐसे सांस से चली जाए। सोच लीजिए जब
मतलब 300 की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन 300 250 की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन जाती है तो इतना तेज चली जाती है। तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या है, 3 लाख किलोमीटर। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल चली जाती है। मतलब आई और पता नहीं कहां, आप सोचे नहीं, पता नहीं कर कहां प्रकाश की चाल पहुंच गई। इसीलिए हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा दूसरा पॉइंट कि प्रकाश दिखाई क्यों नहीं देता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखिएगा क्या होता है। और हाँ, एक चीज वो बताना चाहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, मतलब सबसे तेज इसी में चलती है। निर्वात में, हवा में सबसे तेज चलती है और सबसे कम हीरे में होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम हीरे में होती है। साथ होती है 2.23 गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड उसमें होती है। हीरे में कितनी होती है? 2.23 गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है हीरे में। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। अगला पॉइंट और इसका प्रकाश के गुण का लास्ट पॉइंट क्या होगा भैया कि प्रकाश। तो ये हुए 9 पॉइंट, प्रकाश के गुण के हुए 9 पॉइंट, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के 9 पॉइंट हुए। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश के 9 पॉइंट हम बताए होंगे, आपको समझ में एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए अब इस चैप्टर का अगला पॉइंट होगा। पहले हम देखिए जानते हैं प्रकाश के बारे में। अगर हमारी जड़ मजबूत होगी, किसी पेड़ का जड़ मजबूत होगा तो उसका तना भी मजबूत होगा। हाँ, तो चलिए इसीलिए हम पहले मतलब कि जड़ से शुरुआत कर रहे हैं, जान रहे हैं प्रकाश क्या होता है, गुण क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, किरणें क्या होती हैं, जानेंगे। तब उसके बाद हम कहाँ आएंगे भैया? प्रकाश के मतलब प्रकाश का परावर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो देखिए अगला पॉइंट होगा हमारा प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, चलिए देखते हैं। मीडियम। देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रकाशिक माध्यम होते क्या हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, मतलब प्रकाश जहां से जाता है वही क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम। सरल, एकदम सरल भाषा में कहें तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है, जिस माध्यम से जाएगा उसी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। तो चलिए लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या होता है प्रकाशिक माध्यम, कितने प्रकार के होते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो चलिए हम यहां लिख लेते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम होता क्या है? ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है सर? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, गुजरता मतलब जाता है, प्रकाश जिस माध्यमों से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है भैया? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। देखिए पहले का नाम अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, सॉरी पहले का नाम पारदर्शक माध्यम, सॉरी पहले का नाम पारदर्शक माध्यम। अगर अंग्रेजी में बोले तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम लिख लीजिएगा आप, ट्रांसपेरेंट। चलिए लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए पहला जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब कि पारदर्शक माध्यम। दूसरे का नाम अपारदर्शक माध्यम, दूसरे का नाम अपारदर्शक या फिर पारभाषक माध्यम, या फिर पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम। तीसरे का नाम क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। इसे अंग्रेजी में बोले ट्रांसलूसेंट मीडियम, अगर इसे बोले तो ऑब्क्यू मीडियम। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले बात आपको बताना चाहते हैं कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। पारदर्शक माध्यम देखिए नाम से क्लियर है, पारदर्शक माध्यम, पार करो और दर्शन लो। तो देखिए हम पहले इन दोनों को साफ कर देते हैं, उसके बाद इसे आपको बता देते हैं, फिर आपको समझाते हैं ये दोनों भी।
इसे भी साफ कर देते हैं। चलिए देखिएगा कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। लिखे अगर तो वह माध्यम, क्या वह माध्यम, चलिए पहले आपको बता दें एक बार फिर हम लिखते हैं कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, या फिर ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, मतलब अधिकांश मतलब पूरा भाग गुजर जाता है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत रह जाता है ना, तो पूरा भाग गुजर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो चलिए देखिएगा कि हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं कि पारदर्शक माध्यम होता क्या है। वह माध्यम जिसमें से, देखिए पारदर्शक माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश, देखिए अधिकांश मतलब नाम से क्लियर, अधिकांश, अधिक अंश, हाँ अधिक अंश गुजर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का पूरा भाग गुजर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। देखिए जैसे जैसे क्या होता है, जैसे में जैसे कहां से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है, जैसे हम कहते हैं वायु, वायु, जल, हाँ ये सब, इनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आदि, वायु, जल, देखिए इनमें से प्रकाश अगर डालोगे तो आप प्रकाश पूरा आर पार हो जाता है। वायु मान लो, वायु कहीं भरी भरी हुई, मतलब हवा, हवा कहीं रखी गई है, वहां से आप प्रकाश डालिए, देखिए पूरा प्रकाश पार हो जाता है। और जल, जल मान लीजिए, अब जल गंधैले जल की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मतलब स्वच्छ स्वस्थ जल की, मतलब स्वस्थ नहीं स्वच्छ जल की, हाँ तो मतलब कि साफ सुथरे जल की बात कर रहे हैं। अगर प्रकाश वहां से आप डालिए साफ सुथरे जल से, तो प्रकाश आर पार हो जाता है, पूरा प्रकाश आर पार हो जाता है। तो इसी माध्यम को क्या कहते हैं? ऐसे माध्यम क्या कहेंगे हम? पारदर्शक माध्यम कहेंगे। देखिए दूसरा, अब चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले बता देना चाहते हैं कि आपको फिर से बता रहे हैं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो नंबर दिए थे उस पे जाइए, आप कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए और पीडीएफ वहां से लीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं दूसरा माध्यम क्या होता है। पारभाषक, देखिए दूसरा माध्यम क्या है भैया? दूसरा माध्यम पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। देखिए पारभाषक माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम या फिर वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजरता है। आंशिक भाग मतलब प्रकाश, पारदर्शक माध्यम में क्या हुआ था? प्रकाश का पूरा भाग गुजर गया था, तो उसे क्या कहें? पारदर्शक माध्यम कहें। देखिए पारभाषक माध्यम क्या होता है कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, मतलब प्रकाश का कुछ भाग गुजर जाता है और कुछ भाग रह जाता है, केवल आंशिक भाग गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि पारदर्शक माध्यम मतलब कि पारभाषक माध्यम होता क्या है, गुजर पाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। देखिए लिख लीजिएगा, आगे नहीं आप जाइएगा, नोट्स हम आपको नोट्स स्वयं दे रहे हैं, जब स्वयं बना के दे रहे हैं नोट्स तो क्या दिक्कत है आपको? तो चलिए देखिएगा क्या होता है। पारभाषक माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, मेन चीजें लिख दी है, आंशिक भाग, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, आगे क्या होगा? पारभाषक माध्यम कहलाता है। तो चलिए देखिए आंशिक भाग क्या होता है? आंशिक भाग मतलब प्रकाश का कुछ भाग चला जाता है और कुछ भाग रह जाता है, मतलब जितना भाग जाता है या फिर उतना भाग रह जाता है, या फिर और कुछ जाता है कुछ रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। मतलब कि ऐसा माध्यम या फिर वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर पाता है, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे में क्या होगा भैया? जैसे जैसे में आप लिखे दूषित जल, क्या? दूषित जल, दूषित जल मतलब गंदा पानी, दूषित जल। दूसरा क्या हुआ? तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, दो चीजें देखिए, जैसे दूषित जल, तेल लगा कागज, या फिर अखबार देखे होंगे, अखबार भी होता है। तो देखिए दूषित जल, तेल लगा कागज, दूषित जल अगर आप लेंगे, दूषित जल, दूषित जल, दूषित जल अगर आप लीजिए, उसमें से प्रकाश डालिए, तो देखिए प्रकाश का और भाग थोड़ा बहुत जाता है और भाग रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे माध्यम का दूषित जल को क्या कहेंगे भैया? पारभाषक माध्यम कहेंगे। कांच,
घिसा हुआ कांच। एक एग्जांपल इसका और है घिसा हुआ कांच, मतलब कि कांच गंदा हो, खूब गंदा हो तो घिस दिए हो या फिर खुरदरा हो, उसमें से आप अगर प्रकाश डालिए ना तो प्रकाश और प्रकाश का कुछ भाग चला जाता है और पूरा भाग रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ऐसे माध्यम को। या फिर तेल लगा हुआ कागज लीजिए आप, इसमें तेल लगा हुआ कागज उबाल लीजिए कागज और उसमें से प्रकाश डालिए, देखिए कि प्रकाश का और भाग जाएगा और भाग रह जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो उम्मीद है पारभाषक माध्यम आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपको मतलब 100 जगह गड्ढा, अगर 100 जगह कहें आप 100 का 100 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा, मतलब कि 100 जगह 1-1 फीट अगर गड्ढा आप खोदेंगे, 1-1 फीट अगर गड्ढा खोदेंगे का पानी निकलेगा का नहीं निकलेगा पानी। अगर हम कह रहे हैं आपको मतलब कि एक ही जगह 100 फीट गड्ढा खोद दे, 100 फीट मतलब 100 एक जगह, अगर 100 जगह आप 1-1 फीट मान लीजिए, यहाँ 1 फीट खोदे, यहाँ 1 फीट खोदे, यहाँ 1 फीट खोदे, यहाँ 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 ऐसे ऐसे करके 100 जगह 1-1 फीट गड्ढा खोदे, तो मतलब वहां से आपको पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। हम कहते हैं आपको एक ही जगह सर, एक ही जगह 100 फीट गड्ढा खोद दीजिए, वहां से देखिए पानी निकलता है कि नहीं निकलेगा। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए और पीडीएफ को पढ़िए जाके, वहां से अगर ना आए तो फिर हम गारंटी हमारी होगी, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी समय आप लाइक के बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट होगा अपारदर्शक माध्यम, सॉरी अपारदर्शक माध्यम। और एक चीज कहना और चाहते हैं आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तब, हाँ समझ में आ रहा होगा तब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप वीडियो जरूर देख पाए। तो चलिए अगला क्या होगा, तीसरा नंबर और लास्ट नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक दर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, देखिए अपारदर्शक माध्यम होता क्या है, पहले हम आपको बता देते हैं फिर लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। मतलब नहीं, पारदर्शक मतलब नहीं पार करता, तो अपारदर्शक मतलब ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं कि आगे लिख लीजिएगा, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। एकदम सरल डिफिनीशन है इसका कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग प्रकाश जा ही नहीं पाता उसे अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे कि देखिएगा, जैसे देखिए मजे के साथ पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। देखिए जैसे जैसे लोहा, लोहा दीवार, दीवार, और जिसमें आप पढ़ रहे हैं ये बोर्ड, बोर्ड मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड। अच्छा मान लीजिए लोहा, लोहा में से आप प्रकाश डालेंगे, लोहा कहीं टूटा फूटा नहीं होगा, अगर प्रकाश डालेंगे तोड़ फोड़ के चला जाएगा का नहीं जाएगा। तो क्या है, क्या लोहा क्या है, अपारदर्शक माध्यम। दीवार, दीवार को तोड़ फोड़ के चला जाएगा नहीं जाएगा प्रकाश। या फिर बोर्ड, बोर्ड पे ही प्रकाश अगर पड़ रहा तो फाड़ के चला जा रहा नहीं जा रहा, तो ऐसे माध्यम के क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट क्या होगा सर, अगला पॉइंट होगा प्रकाश की किरणें। क्या होगा, प्रकाश की किरणें। किरणें होती क्या है, एकदम सरल डिफिनेशन है प्रकाश की किरणों के। प्रकाश जिस पथ से जाता है या फिर प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है, अभी बताए हैं प्रकाश के गुण में, अभी अभी आपको बताए थे कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। पहला पॉइंट लिखा है प्रकाश गुण में कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, याद है कि नहीं, याद होगा अगर समझे होंगे तब, ना समझोगे नहीं। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, जिस सरल रेखा में चलता है इसी रास्ते को, इसी पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें। तो चलिए प्रकाश की किरणें क्या होता है,
देख लीजिए कि प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसी पथ को या फिर उसी रास्ते को, प्रकाश ऐसे सरल रेखा में चलता है, इसी रास्ते को क्या कहते हैं, इसी पथ को, इसी रास्ते को प्रकाश की किरणें कहते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा, अगला पॉइंट होगा प्रकाश किरण पुंज। सर प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। देखिए प्रकाश किरण पुंज, हम प्रकाश किरण जान गए क्या होते हैं, लेकिन प्रकाश किरण पुंज अगला पॉइंट जानेंगे, प्रकाश किरण पुंज। देखिए प्रकाश जान गए, किरण जान गए, लेकिन पुंज जाने, अभी पुंज नहीं जाने। देखिए पुंज मतलब क्या होता है, पुंज मतलब समूह। चलिए इसका पोस्टमार्टम तुरंत कर देते हैं। पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब समूह। तो पुंज मतलब समूह। प्रकाश जान गए हम, किरण भी जान गए, अब जानेंगे पुंज क्या होता है। पुंज मतलब देखिए होता है समूह। अब देखिए हम कहें कि देखिए प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, या फिर प्रकाश की किरण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश, अच्छा एक चीज आपको समझाना था, अब समूह मतलब नहीं जानते होंगे, अब क्या करें, अब बता रहे हैं। सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है, फिर से बता रहे हैं, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। लेकिन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, देखिए प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, देखिए लिख ले फिर आपको समझाएं क्या होता है। सिंपल डिफिनेशन है कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, बहुत सारी प्रकाश की किरण जा रही है, तो इसी समूह के, इसी प्रकाश किरणों के समूह क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभी अभी बताए थे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं भैया, 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, इसे प्लेइंग 11 कहते हैं, प्लेइंग 11। अगर मैच खेलते होगे जानते हो। और तो उसे जब से प्लेइंग 11, उसके समूह को 11 खिलाड़ी होते हैं जो उसके समूह को प्लेइंग 11 कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ प्रकाश किरणों के समूह क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, या फिर प्रकाश किरण समूह कहते हैं। ठीक है चलिए, तो प्रकाश किरण पुंज, देखिए प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, हम जान लेते हैं प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है किरण पुंज। देखिए पहला क्या होता है, पहले का नाम, देखिए प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा अब इसे कह सकते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहिए, चाहे अभिसारी प्रकाश पुंज कहिए, चाहे जो कहिए, दोनों कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। तो चलिए हम जानते हैं पहला अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए हम आपको एक एक चीजें क्लियर करते चलेंगे, अगर आप समझते चलेंगे तब। तो चलिए देखिए कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। चलिए 2 साफ कर देते हैं, अभी लिखेंगे हम फिर से। प्रकाश की सभी किरणें, कहेंगे जब प्रकाश की सभी किरणें, देखिएगा अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, तो अभिसारी प्रकाश पुंज होता है जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें, लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं कैसे। जब प्रकाश है, देखिए क्या होता है कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए कैसे, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है, यहां मान लीजिए कोई बिंदु है और प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, यहां मिल रही है। एक प्रकाश किरण यहां से आ रही है, यहीं मिल रही है। मतलब रुक जाइए, एक प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ऐसे ऐसे कहां मिल रही है, यहीं मिल रही है। दूसरी, फिर तीसरी आ रही है, यहीं मिल रही है। फिर चौथी आ रही है, कहां मिल रही है, यहीं मिल रही है। मतलब सभी मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा बना लीजिए, आया यहीं मिला। हाँ मतलब जब यही चीज यहाँ लिखा गया है कि जब प्रकाश की सभी किरणें, मतलब जितने किरणें यहाँ से आ रही हैं, जितनी किरणें आ रही हैं,
जितनी किरणें आ रही हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर, मतलब एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को, मतलब इन किरणों के सभी समूह को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें, एक बार और देखिएगा, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर सभी किरणें जो आए सभी जाके कहाँ मिले? एक ही बिंदु पर मिले, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, या फिर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए 4 दोस्त हैं, कई दोस्त, 4 दोस्त, कितने दोस्त? 4 दोस्त। अब चारों दोस्तों को एक जगह से निमंत्रण मिला है। मान लीजिए कि चारों दोस्तों को 5वें दोस्त के घर से निमंत्रण, 5 दोस्त से 5वें घर शादी पड़ी थी, वहां से निमंत्रण मिला है। अब चारों दोस्तों के घर जो निमंत्रण कार्ड होता वो तो गया होगा, तो चारों, जिस दिन शादी थी उस दिन, मान लीजिए शादी आज है, कहाँ है? आज है, आज है, आज है। तो आज चारों दोस्त जब चारों दोस्त जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहां शादी पड़ी है। 4 के चारों दोस्त कहाँ गए? जहां पर शादी पड़ी, मतलब 5वें दोस्त के घर, 5वें दोस्त के घर। तो ऐसे जब चारों दोस्त मिले तो इनके समूह को क्या कहें हम? अभिसारी प्रकाश पुंज कहें ना। तो चलिए अब आगे वाला देखते हैं क्या होता है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर हम आपको बताए थे अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी है, देखो, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए अपसारी प्रकाश पुंज क्या होती है? अभिसारी तो हुआ, मतलब पहला नंबर क्या था? अभिसारी। तो अभिसारी क्या हुआ? जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिली, मतलब चारों दोस्त कहाँ गए? 5वें दोस्त के घर गए, तो ऐसे वहां तक क्या कहें? उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहें। चलिए अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है पहले हम आपको बताते हैं, फिर लिखते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, मतलब वो किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही, वहां से एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए देखिएगा, हम लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि तो चलिए देखिएगा क्या होता है अपसारी प्रकाश पुंज, मतलब दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज में पहला नंबर पढ़े अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या हुए सर? अभिसारी प्रकाश पुंज हुआ कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नंबर दूसरा क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज हम यहाँ लिखे हैं, देखिएगा कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हैं, मतलब एक ही बिंदु से आती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए हम आपको यहाँ समझाते हैं क्या करा। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती है, मान लीजिए कोई बिंदु हुआ, और जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हैं, मतलब सभी किरणें क्या हुआ? मान लीजिए एक किरण ये हुई, यहाँ से आ रही, एक किरण ये हुई, यहीं से आ रही, एक किरण यहीं से आ रही, एक किरण यहीं से आ रही, मतलब प्रकाश की सभी किरणें कहाँ से आ रही? एक ही बिंदु से आ रही हैं, जा नहीं रही हैं, आ रही हैं। क्या कर रही हैं? आ रही हैं, वापस लौट रही हैं, एक ही बिंदु से आ रही हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब एक ही बिंदु से, देखिए चारों क्या कर रही हैं? एक ही बिंदु से आ रही हैं, यहीं, इनके समूह को क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब जो चारों दोस्त थे वहां गए थे, कहाँ गए थे? वहां 5वें दोस्त के घर, वहां पहुंचे तो अभिसारी, वहां से देखिए, अब वहां से जब खा होके थरिया भर खाएं, और वहां से खाने होने के बाद वहां से जब लौटे, हाँ वहां से आए, जब 4 के चारों 5वें दोस्त घर से आएंगे ना, मान लीजिए 5वें दोस्त का घर ये है, यहीं से मतलब 5वें दोस्त से चारों दोस्त कहाँ चल दिए? अब अपने अपने घर के लिए चल दिए, जहां जहां घर था वहां वहां चल दिए अपने अपने घर के लिए। तो ऐसे मतलब इसके समूह को जब वहां से चल दिए, तो इसके समूह क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो अगला पॉइंट और आज का अंतिम पॉइंट होगा समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो देखिए समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज, देखिए सर समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है? देखिए नाम से इसके क्लियर है कि समांतर मतलब समान अंतर, समान अंतर, नाम से क्लियर है, समान अंतर। तो समांतर प्रकाश पुंज होता क्या है? हम आपको बताते हैं कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं या फिर जाती हैं, चाहे जो कहिए आती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं।
तो चलिए लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या होता है समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए देखिए समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। जब देखिए समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की सभी किरणें, मतलब जब प्रकाश की किरणें या फिर सभी किरणें, लिख लीजिए सभी किरणें एक ही बिंदु से, मतलब एक, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं या फिर आती हैं या फिर जाती, चाहे जो कहिए, चलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए कैसे समांतर, जब प्रकाश की सभी किरणें समांतर, 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 यहां आपको समझाते हैं समांतर, समांतर का मतलब देखिए मान लीजिए चार प्रकाश की किरणें हैं और एक दूसरे के समान अंतर पर, मतलब समान अंतर पर, देखिए दूरी लगभग लगभग दूरी इन सब की बराबर होगी, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं भैया, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को, ऐसे प्रकाश किरणों के बराबर है, क्या है, बराबर है, सभी किरण मतलब समांतर है, मतलब इसकी बीच की दूरी क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए जब चारों दोस्त वहां से निकले तो क्या हुए, अपसारी प्रकाश पुंज, जब वहां से निकलने के बाद अब रात के निकले होंगे खा के, रात की जब निकले वहां से तो रोड पे अब कहन महीन राजा, अब कहन चारों दोस्त, जैसे कि मान लीजिए रोड है, क्या है, रोड, सड़क जिसे कहते हैं, एक यहाँ चला, एक यहाँ चला, एक यहाँ चला और दूसरा वाला यहाँ चला, अच्छा समान कर लेते हैं, समांतर कर लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये पूरी रोड है, यहाँ से लेकर यहाँ इसे रोड जा रही है, आ रही है, जा रही है, हाँ? एक दोस्त यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चार के चरहुम क्या हुए, समांतर। अब कहें हमइन राजा पूरा रोड ही छेक के चलेंगे ये लोग ना, तो देखो इन, तो ऐसे समूह को जब ऐसे चलेंगे ये लोग तो क्या कहेंगे, इसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको जहां तक आज के वीडियो में क्लियर किया गया है, आपको पूरी चीजें, एक एक चीजें समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक शायरी के साथ विदा लेना चाहेंगे। तो शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए नए जोश और नए जुनून के साथ। बाय बाय, जय हिंद।